सो बात है कि नी बियॉन्ड द एंकल इज राइट और रॉन्ग इन चेयर पोस्चर और वॉरियर पोस्चर। सो देखते हैं। सो अगर आप पत्तवी जोइस को देखोगे, बाय द वे दिस बुक इज जोगा माला, जो पत्तवी जोइस की जोगा के ऊपर, जो अष्टांग जोगा के ऊपर बुक है, तब देखोगे कि पत्तवी जोइस का जो नी है वो बहुत, मतलब बहुत ही बियॉन्ड द एंकल गया है। ओके, सेम आप देखोगे कि वॉरियर टू में जो पोस्चर है, सेम द नी बियॉन्ड द एंकल, देन इज अ प्रॉब्लम फॉर हिम। आप पीके साइंगर की लाइट ऑन जोगा में भी देखोगे कि उसका भी नी बियॉन्ड द एंकल गया है, बट आप देखोगे कि वॉरियर पोस्चर में नी इज परपेंडिकुलर टू द हील। वाई ऐसा क्यों है कि दोनों चीज़ डिफरेंट है? क्या इसका कोई बेसिस है? तो पहला बात है कि आप कोई भी जॉइंट और टिश्यू को हेल्दी रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, सो यू हैव टू गिव स्ट्रेस टू दैट जॉइंट और टिश्यू। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि इफ पैटेला को अगर एडिक्वेट स्ट्रेस ना मिले तो इट विल डिजेनरेट एंड इट विल लीड टू एट्रोफी इन फ्यूचर। सो ये आपकी पैटेला, ओके, ये पीछे का हिस्सा है जिसको पोस्टीरियर कहते हैं, और ये है एंटीरियर साइड। ये सुपीरियर ऊपर की हिस्सा, और ये है इन्फीरियर नीचे की हिस्सा। ये है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ पैटेला। इसकी एक हिस्सा जो टेंडन है वो क्वाड्रिसेप की तरह चला गया है, और नीचे पैटेलर टेंडन जो नीचे चला गया है। तो जब आप वॉरियर पोस्चर हो और स्क्वाट हो, आप जब नी फ्लेक्स करते हो तो क्या होता है, पैटेला जो है वो इंटरकॉन्डाइलर जो ग्रूव होता है उसमें वो 5 to 7 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जब जितना वो फ्लेक्स होगा वो उतना नीचे जाएगा। एंड और भी एक चीज़ होता है कि पैटेला के ऊपर जो टेंशन होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो क्या होता है कि पैटेला नीचे नीचे को हिस्से, पैटेला के ऊपर की हिस्से फीमर को दबाती है। ओके, जब पूरा नी स्ट्रेट है तब कोई भी फ्रिक्शन और टच नहीं होता है वो फीमर को। बट जब जितना वो फ्लेक्स होती रहती है उसकी डिफरेंट एरिया, फीमर की डिफरेंट एरिया को वो क्या करता है, घिसता है। कैसे मैं दिखाता हूँ। व्हेन द नी फ्लेक्स 20 डिग्री, सिर्फ इतना, देन जो पैटेला की नीचे का हिस्सा है सिर्फ ये जो पोर्शन है ये टच होता है। एंड व्हेन द नी फ्लेक्स 45 डिग्री, देन आपकी ये एरिया टच होता है फीमर पे। तो जब नी 90 डिग्री एंगल पे पूरा फ्लेक्स होता है, जो अभी का टाइम आइडियल माना जाता है कि वॉरियर उसमें 90 डिग्री नी फ्लेक्स होगा, तब सबसे ज़्यादा फीमर से फ्रिक्शन होता है पैटेला की जो ऊपर की हिस्सा है, मैंने दिखाया है ये हिस्सा, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन हो। इंटरेस्टिंगली व्हेन द नी को बियॉन्ड 90 डिग्री, देन ये पूरा प्रेशर, इस दोनों, इसको ऑड फैसेट कहता है पैटेला का, इस दोनों रीजन में इवनली, मतलब करीब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज सेफेस्ट नी फ्लेक्शन पोजीशन इज फॉर नी। आप कहोगे कि बीके साइंगर की जो पिक्चर है वो तो परपेंडिकुलर है, बट क्यों है? इसका रीज़न है एस्थेटिक। नी परपेंडिकुलर हो एंकल के ऊपर तो दिखने में अच्छा लगता है इसलिए, बट उसका कोई एनाटॉमिकल बेनिफिट नहीं है। बाकी आप अगर ये चीज़ बार बार करते रहते हो, सो इट कैन लीड टू पेन ऑन योर पैटेला फॉर श्योर इन लॉन्ग टर्म। सो इट इज़ बेस्ट दैट अगर नी बियॉन्ड द एंकल जाए तो वही अच्छा है। एंड उससे क्वाड्रिसेप पे स्ट्रेस भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नी बियॉन्ड द एंकल नहीं ले जा पा रहा है, मतलब आपको समझना होगा कि उसकी क्वाड्रिसेप वीक है। आपकी उसके ऊपर काम करना होगा कि क्वाड्रिसेप एक ऐसे मसल है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप प्राइमरी सीरीज हो, एडवांस सीरीज हो, बहुत सारी आसन नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच रखना भी ज़रूरी है। वो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि सेम टाइम दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेचेबल। सो ये आपको देखना होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नी इज़ बियॉन्ड द एंकल और ओवर द एंकल। पहली बात कि आपको देखना होगा कि आप कैसे महसूस कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि हर बार आप
ज़्यादा ट्रेस दे रहे हो मतलब वो गलत है। आई होप मैं कुछ बेसिक चीज़ क्लियर किया कि नी बियॉन्ड द एंकल इज राइट और नॉट। एंड बात है कि सबकी एनाटॉमी बॉडी डिफरेंट होता है, सबके लिए नहीं होता है। स्पेशली जिसकी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको तो नी 45 डिग्री बियॉन्ड फ्लेक्स करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है। उसको आप नॉर्मल तरीके से नहीं करवा सकते हो। उसके लिए देखना होगा कि कौन सा साइड वीक है, स्ट्रांग है, उस तरीके से वो फंक्शनल अप्रोच होगा। पर ये चीज़ उसी के लिए है जिसका नी अभी हेल्दी है, और जैसे नी जॉइंट को और बेहतर किया जा सके, पैटेलो फेमोरल जॉइंट को बेहतर किया जा सके। If you have any question and confusion around this, you can put down that in comment, and I will try to solve it in next video. Thank you.